जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शिकवा नहीं शुक्राना करना सीख गए, आपकी संगत में खुद को झुकाना सीख गए। पहले मायूस हो जाते थे कुछ न मिलने पर, अब आपकी रज़ा में राजी रहना सीख गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज हम आपको 4 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। चारों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरा सत सत प्रणाम सभी को। मेरा नाम पूजा सिंह है। मैं सुल्तानपुर यूपी से बोल रही हूँ। और जो भी मेरा सत्संग सुन रहा है, गुरुजी करे उन सभी की मन्नत पूरी हो, सबकी इच्छाएं, सबकी अच्छी वाली इच्छाएं पूरी हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और अभी हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा तो कुछ नहीं चल रहा है। बाकी भरोसा हमारा गुरु जी पे ही है। और ऐसे हम छत पे बैठे हुए थे, अभी हम 1-2 सत्संग सुने, तो मुझे भी लगा मुझे भी अपने सत्संग शेयर करने चाहिए। मैं थोड़ा परेशान हूँ अपने ससुराल वालों को लेकर के। मेरे हस्बैंड से इस समय कुछ ज़्यादा बन नहीं रही है। मैं बस गुरु जी के सामने ही जो कुछ है, गुरु जी के सामने मैंने रख दिया है। बाकी जो भी बातें हैं हमारे और उनकी फैमिली के बीच में, सब कुछ गुरु जी को पता है। गुरु जी मेरा कष्ट ज़रूर दूर करेंगे। और मेरे बस गुरु जी से यही प्रार्थना है कि वो मेरा कष्ट दूर करें। और गुरु जी, कुछ दिन पहले मेरे पापा जी की तबीयत बहुत ख़राब थी। और मैं गुरु जी का बार बार सत्संग मैं और मेरी मम्मी जी सुनते थे। और धीरे धीरे अभी वो स्वस्थ हो गए हैं। भगवान करे वो उन दीर्घायु हों और उनकी और अच्छी तबीयत हो जाए, स्वस्थ हो जाए। बाकी मेरा पूरा भरोसा गुरु जी पे है। अब मैं अपनी वाणी को ही विराम देना चाहती हूँ। और अंत में गुरु जी, मुझे कुछ बोलने में कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। और अंत में हम लोग गुरु जी का मंत्र करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जितना दिया है उसके लिए भी धन्यवाद, जो पहले से दिया है उसके लिए भी धन्यवाद, जो आगे देंगे उसका भी धन्यवाद। जो भी हमारा सत्संग सुन रहे हैं, भगवान गुरु जी उनकी भी सारी इच्छाएं पूरी करें। जो जिसके पास ये मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है उनकी भी इच्छाएं पूरी करें। गुरु जी से जुड़े सभी ज़रूरत वाले लोगों की इच्छाएं पूरी करें। यही मेरी अरदास है गुरु जी से। कोटि कोटि चरण स्पर्श गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। धन्यवाद। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मुझे गुरु जी ने 7 दिन तक लगातार शुक्राना करने की सेवा बख्शी है। एंड दिस इज़ माई डे 5 ऑफ शुक्राना। मैं गुरु जी का दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी ने मुझे जो दिया और जो नहीं दिया, सबका शुक्राना, सबका शुक्राना। और गुरु जी हमको डेली तितली स्वरूप में, वाइट तितली, येलो तितली, ब्लैक एंड वाइट कलर की तितली, बहुत सुंदर सुंदर बटरफ्लाइज़ के स्वरूप में गुरु जी हमको दर्शन देते हैं। संग जी हमारे ग्रुप बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं हमारे ग्रुप। हमें टेलीपैथी के थ्रू मैसेजेस देते हैं कि हम इतने सुंदर सुंदर मैसेजेस होते हैं संग जी कि उन मैसेजेस को ना हम खुद से इतना रिलेट करते हैं। और कई बार तो मैं जब पढ़ती हूँ तो मैं बहुत इमोशनल भी हो जाती हूँ। ऐसा लगता है जस्ट मेरी बात कर रहे हैं गुरुपा। तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। गुरुजी के बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं कि तेरा करियर मैंने लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है, तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूँगा, मैं हूँ तेरे साथ, तू चिंता क्यों करती है कुड़िए, मैं हूँ ना तेरे नाल। गुरुजी बहुत 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 ख्याल रखते हैं हमारा। संगत जी, गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरी वॉइस थोड़ी अलग आ रही होगी आज, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा कोल्ड है और माइल्ड फीवर भी है, जो कि गुरुजी के जल प्रसाद पीने से बहुत अच्छा, मतलब बेटर फील कर रही हूँ मैं अब। वरना बहुत ज़्यादा था, मैं बहुत वीकनेस थी मेरे अंदर कि मैं, मतलब शुक्राना भी मैं कह रही थी अब कैसे करूँ, बट गुरुजी ने अपने आप हिम्मत दे दी। गुरुजी हमेशा आ जाते हैं हमको संभालने के लिए। मतलब संगत जी, आपको कुछ भी तकलीफ़ हो ना, सिर्फ आके आप गुरुजी के सामने कहिए। गुरुजी हर एक बात सुनते हैं, हर एक बात सुनते हैं, हर एक बात का रिस्पॉन्स करते हैं और इतना इंस्टेंट रिप्लाई आपको मिलता है कि हम खुद भी कहते हैं, मैं अभी कहती हूँ, गुरुजी आज तो मुझे बटरफ्लाई स्वरूप में आपने दर्शन नहीं दिए, तो संगत जी तुरंत मेरे को बटरफ्लाई स्वरूप में दर्शन हो जाते हैं गुरुजी की। मैं कहती हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुपा
हर चीज़ का शुक्राना, आपको हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना मेरे गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना आपको। आपने जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना मेरे दात्या। आपने तो सब कुछ करना है गुरुपा हमारी लाइफ में, सब कुछ आप ही ने करना है मेरे गुरुपा। हमारे पास कुछ भी नहीं है अभी गुरुजी, बट आप ही ने सब कुछ करना है मेरे गुरुजी। मेरी मम्मी पापा को भी थोड़ी सी टेंशन है मेरे करियर के रिगार्डिंग, तो गुरुपा उनकी इस टेंशन को भी रिमूव कीजिए गुरुजी। वो बहुत अच्छी बेटर लाइफ डिज़र्व करते हैं गुरुपा, वो बहुत खुशियाँ डिज़र्व करते हैं मेरे गुरुपा। उनकी जो भी परेशानियाँ हैं सब दूर कीजिए, उनको बहुत खुशियाँ दीजिए मेरे गुरुपा। और मेरे करियर से रिलेटेड मैंने आपको बहुत मैंने अरदास लगाई हुई है गुरुजी, बहुत बड़ी अरदास है मेरे गुरुपा। और जैसे ही वो अरदास पूरी हो जाएगी मैं फिर से आपको शुक्राना सत्संग करूँगी गुरुपा। प्लीज़ वो अरदास जल्दी से पूरी कर दीजिए मेरे गुरुपा, प्लीज़। मैं बहुत आस लगा के बैठी हूँ मेरे गुरुपा, बहुत विश्वास करके बैठी हूँ गुरुजी। बस सब कुछ ठीक कर दीजिए मेरी लाइफ में, मेरे परिवार की लाइफ में गुरुपा। आप ही हो सब करने वाले, सब संभालने वाले मेरे गुरुपा। आप ही ने करना है जो करना है। मैंने तो फुल्ली सरेंडर कर दिया है खुद को। तो संगत जी, गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मुझसे बोलने में कुछ भी गलती हो गई है तो मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम देना चाहती हूँ अपने नेक्स्ट शुक्राना सत्संग तक। तो आप भी मेरे साथ कहिए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा, संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैंने बोलने में कुछ भी गलती करती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा। और हर चीज़ का शुक्राना एक बार मैं फिर से करती हूँ, अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु का। हर ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਬਸ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ, ਜਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕਰਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਰੰਪਾਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਮ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਬਸ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੇ ਆਪਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ, ਸਭ ਦਾ ਉद्धार ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਉਣ।
शुकराना मेनका जी का ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ सत्संग YouTube ਤੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਕਰਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਯਕੀਨ ਮੈਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਰਾਜੀ ਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਹਾਂ। ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਵੇ ਬੋਲਣ 'ਚ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣਨ, ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਕੋਟि ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਉੜਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 गुरु जी। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की प्यारी सी संगत, मैं अपने सत्संग की शुरुआत संगत जी गुरु मंत्र से स्टार्ट करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। संगत जी जय गुरु। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग इस प्रकार है कि गुरु जी ने, मैं संडे को गया था मंदिर, तो गुरु जी ने मुझे ऐसी थोड़ी सेवा का मौका दिया कि मेरे साथ जो 3 संगत बैठी थी, 2 अंकल सामने और एक आंटी मेरे बराबर में, तो उनको लंगर प्रसाद के कुछ नियम नहीं मालूम। तो गुरुजी ने मुझे उनके पास बैठाया कि तू इनको कुछ बता। तो संगत जी मैंने उनको देखा तो जो सामने 2 अंकल बैठे थे वो बहुत बातें कर रहे थे। फिर संगत जी मैंने उनको इशारे में किया, वो लंगर प्रसाद नहीं कर रहे और बैठकर बातें कर रहे, लंगर प्रसाद करना ही उन्होंने बंद कर दिया, एकदम रुक गए और अपनी बातों में मस्त हो गए। संगत जी फिर मैंने उनको इशारे में बोला, दोनों अंकल को सामने, कि बिल्कुल चुप रहो, इशारे में मुँह पर लगे और लंगर प्रसाद करो। फिर वो संगत जी चुप हो गए और लंगर प्रसाद करने लगे। और ऐसे ही संगत जी मेरे बराबर में भी आंटी बैठी थी, उनको भी नहीं कुछ ज़्यादा पता था लंगर प्रसाद के बारे में, तो मैंने उनको भी बताया कि आप जो है मतलब ये चुप रहो और लंगर प्रसाद करो, और कुछ इशारे में बताया था। संगत जी उनका मेरे को पूरा ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन अंकल को चुप किया था। और हाँ संगत जी, उसके बाद क्या हुआ, जब लंगर प्रसाद हो गया तो उसके बाद जब उठने लगे तो वो सेवादार जी आए और थाली ले गए लंगर प्रसाद की। तो फिर मेरे बिल्कुल बराबर में 2 आंटियाँ थी, एक इधर लेफ़्ट में मेरे और एक राइट में। तो संगत जी मैं खड़ा था जब उठे चलने के लिए, तो अचानक से वो दोनों आंटियाँ उस चटाई को, लंगर प्रसाद वाली चटाई को कूदने वाली थी, एकदम उलाकने वाली थी, दोनों कूदने वाली थी, तैयार हो गई।
मुझे लगा दोनों कूदेंगे, तो संगत जी मैंने एकदम से दोनों हाथ अपने खोल दिए, जैसे एकदम फैला देते हैं ना, हाथों को एकदम लंबा करके हाथों उनके दोनों को आगे अड़ा दिया संगत जी, क्योंकि मुझे मालूम था कि एकदम वो कूदने वाली हैं। क्षमा करना गुरुजी अगर इसमें मैंने गलत किया हो तो मैंने बोला नहीं आंटी, ऐसे इस चटाई को नहीं लागना है, आप इधर बराबर से चलिए, इधर से निकलना है। फिर वो कहने लगी अच्छा, तो फिर वो बराबर से निकली। तो संगत जी ऐसे गुरुजी ने ये सेवा मुझसे कराई, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर संगत जी अगले संडे को मैं गया मंदिर, तो फिर गुरुजी ने मेरे साथ लंगर प्रसाद में ऐसे ही 3 आंटियों को मेरे साथ बैठाया, एक आंटी मेरे बराबर में, 2 मेरे सामने जो मेरे थाली में शेयर करी थी, उनके साथ संगत जी एक छोटा अंकल भी थे। तो संगत जी उन तीनों आंटियों को भी कुछ भी लंगर प्रसाद का नियम नहीं मालूम बिल्कुल भी। तो मेरे बराबर वाली आंटी थी, तो गुरु वो आए सेवादार के आगे हो जाओ आगे, तो वो एकदम आगे खिसकने लगी। तो मैंने उनको बोला बराबर आंटी को कि नहीं, आप थोड़ा पीछे रहो, चटाई में पैर नहीं लगना चाहिए। तो वो कहने लगी नहीं, चटाई में पैर नहीं लगेगा, मेरा पैर पीछे है। मैंने ठीक। तो संगत जी तब लंगर प्रसाद की थाली आई, तो मैंने उनको चारों आंटियों को, उनको नहीं पता था, तीनों आंटियों को सॉरी, कि लंगर प्रसाद की थाली को 4 लोग हाथ में पकड़ के उनको लेते हैं। तभी मैंने उनको बोला हाथ लगाओ जल्दी। तो संगत जी उनमें एक आंटी ऐसी कि वो ध्यान ही नहीं दे रही, उनका ध्यान ही नहीं, पता नहीं कहाँ है। मैं बोल रहा हूँ कि सभी हाथ लगाओ, थाली आ रही है ऊपर से, थाली कढ़ाई से बता। तो संगत जी 2 आंटियों ने तो हाथ लगाया मैंने, लेकिन वो जो तीसरी वो थी, एक और आंटी तीसरी, उन्होंने हाथ नहीं लगाया संगत जी। तो हमने लंगर प्रसाद की थाली ले ली, और लेने के बाद थाली रखने के बाद हमने संगत जी जो है हमने थाली को लिया और लेकर रख लिया, और फिर लंगर प्रसाद करने लगे। तो संगत जी सामने वाली आंटी जो छोटे अंकल थे उनसे बात कर रही थी, तो मैंने उनको इशारा करा कि नहीं आप चुप रहिए और चुप रह के लंगर प्रसाद कीजिए। तो संगत जी वो फिर बोल रही हैं कुछ, तो मैं उन्हें इशारा कर रहा हूँ बार बार कि चुप रहो। और तो संगत जी फिर बाद में एक रोटी रह गई, हमने 2 रोटियाँ मैं अपने खा चुका था, और 2 रोटी बराबर वाली आंटी भी ले चुकी थी, और उधर जो जिस आंटी ने थाली में हाथ नहीं लगाया था वो आंटी भी 2 रोटी अपनी ले चुकी थी। तो फिर जो सामने आंटी थी जिनके साथ छोटे अंकल थे, वो रोटी मेरे से कहने लगी कि आपकी रोटी है। तो मैंने बोला इशारे में कि मैंने 2 रोटी अपनी ले ली हैं, ये आप लीजिए। फिर उन्होंने रोटी ली। और संगत जी फिर जब थाली लेने के लिए सेवादार आए, तो फिर वो जो आंटी जिसने पहले हाथ नहीं लगाया था वो फिर नहीं हाथ लगाया, उन्होंने फिर ध्यान नहीं दे रही हैं। सेवादार जी ने बोला थाली दो, मैंने दोनों आंटियों को बोला जल्दी से आप हाथ लगाओ, थाली जा रही है। मैंने उठाई थाली और उनको मैंने हाथ लगाया, 3 आंटी ने हाथ लगाया, लेकिन जिन आंटी ने पहले हाथ नहीं लगाया था फिर उन्होंने फिर भी हाथ नहीं लगाया जब थाली सेवादार जी लेकर गए। तो ऐसी गुरुजी ने मुझसे सेवा कराई, मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी ने ऐसी मुझसे सेवा कराई। और जो भी सत्संग होगा मैं उसको अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगा संगत जी। मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करता हूँ संगत जी, गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु सदासाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु सदासाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्दी आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।